तो पूर्व सांसद हैं ये कांग्रेस के तारिक अनवर, उनका बयान आपने सुना। अभी भी इनका यही मानना है कि नीतीश कुमार तो चले गए लेकिन इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। देखना अब दिलचस्प होगा क्योंकि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे। सभी को एक टेबल पर लाने वाले नीतीश कुमार ही थे। अब जब नीतीश कुमार ही अलग हो गए तो फिर इंडिया गठबंधन का हश्र क्या होगा, ये कुछ ही दिनों में इसकी जो तस्वीरें हैं ये भी साफ हो जाएगी। तो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को लेकर जो अपडेट जानकारी है, क्योंकि आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण भी होना है। क्या पूरी खबर को लेकर अपडेट है, क्या गतिविधियां भी चल रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक मिश्र जी, इस्तीफा हो गया है नीतीश कुमार का, अब यहां पर इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का। चूंकि जो खबरें सामने आ रही कि 5 बजे का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है, क्या गतिविधियां देखी जा रही और क्या लगता है नीतीश कुमार के साथ कौन कौन मंत्री शपथ ले सकते हैं? बिल्कुल राकेश, देखिए अब शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो चुकी है और शाम में 5 बजे अब शपथ ग्रहण समारोह होगा राजभवन के राजेंद्र मंडपम में। और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शपथ लेंगे और उसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो शपथ लेंगे। इसके अलावे कई और मंत्री जैसे विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम भी आ रहा है, श्रवण कुमार का नाम आ रहा है, लेकिन अभी आप नहीं कह सकते हैं। प्रेम कुमार का नाम आ रहा है बीजेपी से, अभी ये कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि आज जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है वो बिल्कुल छोटा होगा। इसके बाद मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही रहेंगे और उप मुख्यमंत्री के रूप में इस बार बीजेपी ने भी अपना चेहरा बदल दिया। पिछले दफे जो बीजेपी की सरकार बनी थी नीतीश के साथ 2020 में, तो फिर उस समय बीजेपी ने 2 जो उप मुख्यमंत्री बनाए थे उसमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी थी, लेकिन इस बार दोनों चेहरे बदल दिए गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने चेहरे को बदला और वोट के समीकरण को लेकर के कई मंत्रियों के नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से इसकी सूचना नहीं मिल जाती है इसलिए उसको बताना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर तय किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री हो सकते हैं और फिर बीजेपी से प्रेम कुमार मंत्री हो सकते हैं। तो इस तरह से मंत्रियों की संख्या ऐसे तो लोग बता रहे हैं कि 9 होगी, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं किया जा सकता और अभी उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि भी नहीं हुई है। हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये मुख्यमंत्री आवास है, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। उसके अलावे सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं और राजभवन के मैदान में भारी संख्या में लोग हैं, यानी कि बीजेपी और जदयू के समर्थक भी हैं, तो मीडिया कर्मियों की भी भारी भीड़ है। और जो तैयारी है वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 5 बजे यहाँ पे शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है शपथ ग्रहण के तुरंत बाद में, और उसके बाद 6 बजे बीजेपी कार्यालय में जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आज बिल्कुल शेड्यूल बना हुआ है और सबको इसका इंतजार है कि कब वो घड़ी आती है कि फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेते हैं। जी अशोक मिश्र जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले जो खबरें चल रही थी और हम पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका बयान सामने आया था कि एनडीए की सरकार में हम पार्टी को 2 मंत्री चाहिए। अभी हम पार्टी के 4 विधायक हैं, तो क्या तस्वीरें देखने को मिलेगी? क्या वाकई में जो पहले दावा किया जा रहा था, जो मांग पहले हो रही थी, क्या उस मांग को माना जाएगा? एनडीए में नया सरकार बनने के बाद क्या 2 मंत्री पद दिया जाएगा मांझी को? देखिए, हम पार्टी की ओर से 2 मंत्री पद की मांग की गई है और उसमें जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक उनके लिए और दूसरा अनिल कुमार जो हम के विधायक हैं उनके लिए। लेकिन अभी उस पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक सीट जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष मांझी वो शपथ लेंगे, ऐसी सूचना है। इसके अलावा श्रवण कुमार मंत्री हैं, वो उनके बारे में सूचना है और फिर बीजेपी से प्रेम कुमार की बारे में सूचना है। तो इस तरह से 9 मंत्रियों के शपथ लेने की सूचना कही जा रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया में ये खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जब तक पुष्टि नहीं हो पाती तब तक इस पर कहना अभी मुनासिब नहीं होगा। जी राकेश। जी अशोक मिश्र जी, अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है क्योंकि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने कहा है कि हमें पूरा भरोसा था, यकीन था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और इसलिए तो उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया इंडिया गठबंधन का। और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार चले गए, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है।
तो क्या यह माना जाए कि एक सूत्रधार जो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र के नीचे सारे पार्टियों को लाया, वहां से निकलने के बाद क्या इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रह पाएगा आने वाले दिनों तक? देखिए, तारिक अनवर पूर्व सांसद ही नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और बड़े नेता हैं कांग्रेस के। तो जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इसमें ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता ये मान चुके हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाए जाने का ये परिणाम है। तो ऐसी परिस्थिति में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के सूत्रधार के रूप में क्यों काम किया, उन्होंने विपक्षी एकता के लिए मुहिम क्यों चलाई? तो अब चूंकि सत्ता से बाहर कांग्रेस भी हो गई है, नीतीश कुमार उससे अलग हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस नेताओं की इस बयान ये ऐसे बयान है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है 29 और 30 को पूर्णिया एवं कटिहार में, उसको लेकर के कांग्रेस के सभी बड़े नेता व्यस्त हैं। और यही वजह है कि जो विपक्षी गठबंधन है, उस गठबंधन यूँ कह लीजिए कि आरजेडी गठबंधन ने अपना दावा भी पेश नहीं किया। इसके पीछे वजह यह है कि कांग्रेस के विधायक यहाँ मुख्यालय में है नहीं और उनके जो हस्ताक्षर थे वो भी नहीं है और जो समर्थन का पत्र था वो भी नहीं आया है। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी हो या कांग्रेस हो या वामपंथी दल हो, चुपचाप आज की घटना को देखने के लिए बाध्य हैं। और यही वजह है कि आज ये कह सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं की ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है। कल तक जो कांग्रेस के नेता नीतीश को बड़ा नेता कहते थे और कहते थे कि नीतीश कुमार ही विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, वो आज अगर इस तरह की बात करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है इस महीने में कि नीतीश कुमार ने तो कभी नहीं कहा था कि उन्हें कन्वेनर बनाया जाए, या नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। वैसी परिस्थिति में इस तरह की बयानबाजी है वो केवल सियासत के तहत दी गई है और इसमें कहीं कोई अब ये कह सकते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी बिल्कुल अशोक मिश्र जी, आप नजर बना रखे, फिलहाल वापस लौटेंगे और बिहार के तमाम राजनीति की खबरों से पल पल की जो अपडेट्स है वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं।